फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकमैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, उसकी नीड क्या होती है, और उसमें मैंने बहुत अच्छी बातें आपको बताई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आगे कि लोडिंग। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे लोडिंग क्या होती है, तो देखो लोडिंग से हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लोडिंग की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो लोडिंग है वो क्या है, डायरेक्ट लोड। तो देखिए डायरेक्ट लोड क्या होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो मैंने कल भी आपको बताया था क्या था, एक्सियल लोड, और सेकंड क्या था अपना पास, शियर लोड। कल मैंने आपको इसको अच्छी तरीके से समझाया था कि एक्सियल लोड और शियर लोड क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको आज भी समझाता हूं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। तो देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि एक्सियल लोड क्या होता है, दोबारा समझिए कि सपोज डेट मेरे पास ये शाफ्ट है। देखो कल भी मैंने बताया था, मान लो ये शाफ्ट तो है नहीं है ना, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो ये हमारे पास शाफ्ट है, और शाफ्ट के अंदर यानी कि अगर ये होल नहीं होता, यानी ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं होता, ये आर पार होता, तो हमारे पास शाफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो मान लो कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास शाफ्ट है, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो मैं एक्सियल लोड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक्सियल लोड कैसा होता है, ये इसका जो सेंटर है ना, एक्सिस, इसको हम एक्सिस मानेंगे, बीच में कहीं ना कहीं ये हमारी एक्सिस हो गई। अब एक्सिस के पैरेलल देखो, एक्सिस के पैरेलल कहीं भी हो, पूरे सराउंडिंग में कहीं भी हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है जब भी हम एक्सियल लोड के बारे में डिस्कस करें। तो एक्सियल लोड के बारे में क्या क्या बातें बताई मैंने, एक तो पहली बात कि एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड बात मैंने आपको क्या बताई, क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारे पास है, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है हमारे पास, उसके कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सिंपल आपको बस यही याद रखना है एक्सियल लोड के केस में। ठीक है, अगर मैं इसको आपको डायग्राम से समझाऊं तो डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो हमारे पास ये कुछ हमारे पास शेप का वो है। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसकी मान लो ये एक्सिस है अपनी, ये हमारे पास एक्सिस हो गई। अब देखो समझने की कोशिश करिए, एक्सिस के मैं क्या कह रहा हूँ, पैरेलल होना चाहिए, यानी कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो वो क्या है, पैरेलल हो गया। एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो क्या हो गया हमारे पास, एक्सियल लोड। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सेकंड हम लोग बढ़ते हैं शियर लोड के ऊपर। देखो शियर लोड को समझिए, शियर लोड भी बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो शियर की जब मैं बात करता हूँ, आपको पता है कि शियर हम क्या करते हैं, इस तरीके से शियर लोड लगाते हैं, यानी कि हम लोग शियर कर रहे हैं कोई भी चीज, है ना। तो शियर लोड में आपको याद रखना है, कल भी मैंने आपको बताया था पर फिर भी याद रखो, शियर लोड में आपको सबसे मेन जो याद रखना है, यहाँ क्या था, एक्सिस के पैरेलल लग रहा था लोड, लेकिन शियर लोड में क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा दोस्तों, एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा। और क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है अपना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, उसके कैसे लगता है, पैरेलल लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो समझो, ये हमारे पास क्या है, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो शियर हम करते हैं इस तरीके से शियर करते हैं ना, कुछ आपने देखा होगा। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, इसके कैसा होना चाहिए दोस्तों, देखिए समझने की कोशिश करिए, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसके पैरेलल होना चाहिए, जबकि जो हमारी एक्सिस है इसके कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सिंपल आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं याद रखना, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं इसकी डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम आप बना सकते हो, वही सेम डायग्राम बना सकते हो, कोई डिस्कस करने की ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास मान लो हमारे पास कोई भी एक एरिया है ना, एक, तो देखिए यहाँ पर मान लो ये हमारे पास एक्सिस है। अब इसके चाहे इधर से लगे, चाहे इधर से लगे, चाहे कहीं से लगे, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए। एक्सिस के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्रॉस सेक्शन एरिया के कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। देखो एक चीज और आपको याद रखनी है, अगर हम एक्सियल लोड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ इसके भी दो टाइप होते हैं, और शियर लोड की अगर मैं बात करूँ तो इसके भी दो टाइप होते हैं। वो दोनों टाइप और पढ़ लीजिए,
बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोडिंग के केस में केवल 4 टाइप की ही लोडिंग होती है, ठीक है। आप समझिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका इतना बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो यहां हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सियल लोड की। तो देखो एक्सियल लोड के भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है अपना, वो देखिए, डायरेक्ट एक्सियल लोड, डायरेक्ट एक्सियल लोड। सेकंड क्या होता है हमारा, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। दोस्तों तो देखो आपको याद क्या रखना है, डायरेक्ट लोड की बात कर रहा हूं तो डायरेक्ट लोड में क्या होगा, जो आपकी एक्सिस है ना, एक्सिस पे लगेगा डायरेक्ट। और इसेंट्रिक क्या है, एक्सिस से थोड़ा सा हट के, यानी कि मान लो हमारे पास ये एक्सिस थी कोई भी, तो इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस हट के, ई डिस्टेंस यानी हट के थोड़ा सा जो भी लोड लगेगा वो हमारा इसेंट्रिक एक्सियल लोड होता है। अब इसको और समझिए और मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है। देखो आपने सब लोगों ने मैकेनिक्स तो पढ़ी होगी, मैं ये मान के चलता हूं आप लोगों ने मैकेनिक्स थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, ठीक है। मैकेनिक्स में एक टर्म आपने पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं जी, यानी कि सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आपने जरूर पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर। तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपको सेंट्रॉइड का मतलब पता होगा कि सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड जो भी हमारे एक्सिस पे जो लगता है, सेंटर से जो पास होते हैं ना, वो सेंट्रॉइड होता है। मैंने आपको अच्छी तरीके से पता होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पर इसका क्या है, मान लो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया था दोस्तों, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के मान लो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रॉइड है, यानी कि जी है। तो जो लोड डायरेक्ट एक्सियल लोड क्या होगा, जो कि इसके सेंट्रॉइड पे लग रहा हो दोस्तों डायरेक्टली, उसको हम डायरेक्ट एक्सियल लोड बोलते हैं। तो इसको लिख क्या लिख सकते हो, व्हेन लोड, क्या लिख सकते हो इसमें, व्हेन द लोड इज एक्टिंग ऑन सेंट्रॉइड, ठीक है। जो कि सेंट्रॉइड पे लग रहा हो वो क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट एक्सियल लोड हो गया। लेकिन जब मैं इसेंट्रिक एक्सियल लोड की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो इसेंट्रिक एक्सियल लोड में आपको याद रखना है कि सेंटर पे ना लगकर थोड़ा सा उसके हटकर, थोड़ी सी डिस्टेंस, ई डिस्टेंस थोड़ा सा हटकर जो लोड लगेगा ना, यानी कि इसेंट्रिक का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा अपार्ट हो रहा है, ठीक है ना। एक ये मान लो सेंट्रॉइड था हमारा जी है, जी पर ना लग के थोड़ा सा हटकर, चाहे इधर हट सकता है चाहे इधर हट सकता है, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में कहीं भी हट सकता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग में क्या लिख सकते हो, व्हेन द लोड एक्टिंग एट सम क्या डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रॉइड, क्या लिख सकते हो, व्हेन द लोड इज एक्टिंग सम अपार्ट डिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हो। छोटी छोटी बातें लिख सकते हो बस, व्हेन द लोड इज एक्टिंग सम अपार्ट डिस्टेंस, है ना, यानी कि अपनी डिस्टेंस से थोड़ा सा हट के, अपार्ट लिख लो, या फिर एक काम करो सबसे बेस्ट ऑफसेट लिख लो आप। ऑफसेट का मतलब यही है, अपने सेंट्रॉइड पे ना लग के उससे थोड़ी डिस्टेंस ऑफसेट, है ना, ऑफसेट पे लग रहा है। बस आपको इतना सा बात याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। ऑफसेट डिस्टेंस फ्रॉम किससे, सेंट्रॉइड से। ये दोस्तों कहानी होती है बस एक्सियल लोड की। एक्सियल लोड में आपको याद रखना है 2 टाइप के एक्सियल लोड होते हैं आपके, क्या, डायरेक्ट एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड। डायरेक्ट लोड में मैंने आपको बताया, जो डायरेक्ट लोड होता है वो हमारे सेंट्रॉइड से डायरेक्ट लगता है सेंट्रॉइड पे, वो हमारा डायरेक्ट एक्सियल लोड होता है। जबकि मैं एसेंट्रिक एक्सियल लोड की बात करूं तो एसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होता है, सेंट्रॉइड पे ना लगकर उससे थोड़ी सी डिस्टेंस ऑफसेट लगता है, यानी कि थोड़ा सा आगे, है ना, थोड़ी डिस्टेंस पे लगता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। अब भी देखो इसकी कहानी भी हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होगी जब हमारा डायरेक्ट एक्सियल लोड लगेगा या फिर एसेंट्रिक एक्सियल लोड लगेगा, तो उसके बेस पे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो वही तो जरूरी है हमारे लिए ना, तो वो भी आपको अभी मैं बताऊंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी शियर लोड के केस में। देखो शियर लोड की बात करते हैं, देखो इसको मैं रफ करता हूँ फटाफट से। शियर लोड को देखो यार फटाफट, देखिए
जब मैं शियर लोड की बात करूंगा तो यहाँ पर भी तो डायरेक्ट शियर लोड होगा और एसेंट्रिक शियर लोड होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट शियर लोड, ठीक है, और यहां पर क्या होता है दोस्तों, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक बोल दो, है ना, इसेंट्रिक शियर लोड। अब समझिए देखो डायरेक्ट शियर लोड की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट शियर लोड लग रहा है, लेकिन डायरेक्ट शियर लोड लगेगा कैसे, वही बिल्कुल सेम टू सेम है कि मान लो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास मान लो ये, ठीक है, ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये इसका क्या है सेंट्रोइड जी, ये क्या है सेंट्रोइड जी, यही तो है। अब लेकिन याद रखना है शियर लोड में मैंने आपको क्या बताया था, छोटी सी कहानी बताई थी शियर लोड में, जो अभी कहानी ऊपर बताई थी वही बस आपको याद रखना है कि ये जो हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके कैसा लगेगा, पैरेलल। यही तो मैंने बताया था शियर लोड में, मैंने आपको क्या बताया था कि शियर लोड में बताया था व्हेन द लोड इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल लग रहा है। तो बस इतना याद रखना है डायरेक्ट शियर लोड में जो हमारे पास जी है ये डायरेक्ट जी पर ही लगेगा, लेकिन लगेगा पैरेलल ही, ये बात याद रखना क्रॉस सेक्शन एरिया के, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट सेंट्रोइड पे लगना चाहिए, है ना। और अगर मैं इसेंट्रिक शियर लोड की बात करूं तो दोस्तों इसेंट्रिक शियर लोड में मुझे इतना सा होता है कि इस जगह ना लगकर थोड़ा सा डिस्टेंस ऑफसेट, है ना, अपनी डिस्टेंस थोड़ा सा ऑफसेट आगे बढ़ के लगता है, वो बात आपको याद रखनी है। यानी कि डायरेक्ट यहाँ सेंट्रोइड पे ना लग के थोड़ा सा यहाँ लगेगा, कुछ इस तरीके से बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन कहीं भी लग सकता है क्रॉस सेक्शन एरिया की, ये बात आपको याद रखना है कि इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, कहीं से भी लग सकता है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है एसेंट्रिक शियर लोड की। बोलिए आपको समझ आया या नहीं समझ आया। अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, तो देखिए लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखोगे एसेंट्रिक शियर लोड में, व्हेन द लोड इज एक्टिंग सम ऑफसेट, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइड, और यहां पर वही है व्हेन द लोड एक्टिंग ऑन द सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड पे लग रहा है, ठीक है, यहां भी मैं लिख देता हूं व्हेन द लोड इज एक्टिंग ऑन द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड पे लग रहा है। पर इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है डायरेक्ट शियर लोड के केस में और इसेंट्रिक शियर लोड के केस में। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोडिंग क्या होगी, क्योंकि आगे हम लोग सॉम जब भी पूरे पढ़ेंगे ना, सॉम पूरी सॉम में हम लोग लोडिंग के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है, और इस लोड के कारण जो भी रिएक्शंस हो रही है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब जो मैंने कहानी आपको बताई थी इसकी रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास एक्सियल लोड लगेगा या फिर डायरेक्ट एक्सियल लोड लगेगा या फिर शियर लोड लगेगा तो उसके बेस पर रिएक्शन क्या क्या हमको देखने को मिलेगी, है ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और आपको बताता हूँ रिएक्शंस के बारे में। तो देखिए ऐसे वीडियो दिखती है, ऐसी रहेगी, मैं कुछ दिखा था क्या, अरे छेड़ मत, अब जाओ तुम जाओ रे बाबा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन के बारे में, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने लोड लगाया, एक्सियल लोड लगाया या फिर शियर लोड लगाया, उसकी वजह से हमें क्या रिएक्शन देखने को मिली, है ना, वो भी तो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए हम लोग रिएक्शन के केस में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सियल लोडिंग की रिएक्शंस देखते हैं कि अगर हम एक्सियल लोडिंग लगाएंगे तो उसमें रिएक्शन किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। एक्सियल लोडिंग की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मान लो हमारे पास ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी है एक। अब इस बॉडी पे हम लोग रिएक्शन लगा रहे हैं। देखिए तो एक काम करता हूँ, थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ, बॉडी समझ आया आपको कि ये हमारे पास बॉडी है, ये देखो अब बनी थोड़ी सी अच्छी, है ना। देखिए ये हमारे पास बॉडी है। अब देखिए यहाँ पर कि मैं लोड लगा रहा हूँ, अगर मैं ऊपर से लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से लोड लगा रहा हूँ, यानी कि
टुवार्ड्स द क्रॉस सेक्शन, टुवार्ड्स ऊपर से नीचे लगा रहा हूँ ना दोस्तों। यहाँ जो हमारी एक्सिस है ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है दोस्तों, एक्सिस है। अब एक्सिस पे मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया बॉडी के क्रॉस सेक्शन की तरफ, टुवार्ड्स द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन की तरफ मैं एक लोड लगा रहा हूँ। सेकंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यही हमारे पास बॉडी है, ठीक है, ध्यान से समझ जाइए बस आप, ये बॉडी है, यहाँ मैंने लोडिंग जो लगाई, ये हमारे पास एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ लोड मैं लगा रहा हूँ अवे, ऊपर की तरफ, यानी कि अवे, अवे फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के अवे। तो देखो आप खुद सोचिए, जब मैं अवे लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, यहां पर हमको रिएक्शन कौन सी देखने को मिलेगी, रिएक्शन देखने को मिलेगी हमको टेंशन, ठीक है। यहाँ देखिए टेंशन देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, जब बॉडी के क्रॉस सेक्शन के अवे जब लोड लगाएंगे हम लोग, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन टेंशन, टेंशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और जब मैं बॉडी के क्रॉस सेक्शन के तरफ लगा रहा हूँ लोड, यहाँ पर जो रिएक्शन देखने को मिलेगी, देखिए खुद समझिए, सबसे पहले रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी आपको, कि कंप्रेशन। देखो एक तो आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, यही होता है कंप्रेशन और टेंशन, आपने पढ़ा भी होगा कंप्रेशन और टेंशन। यहाँ पर हमको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या देखने को मिल सकती है, बकलिंग। दोस्तों देखो घबराना नहीं है, बकलिंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास इस शेप का होता है, बॉडी हमारे पास ये शेप की होती, ठीक है ना, तो ये इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। जब मैं ऊपर से इस पे कंप्रेशन का लोड लगाऊंगा दोस्तों, है ना, कंप्रेशन लगाऊंगा, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर ये बार जो हमारे पास है, जो बॉडी है हमारी, अगर ये लंबी होती, ये क्या बहुत ज्यादा लंबी होती, तो ऊपर से जब मैं लोड लगाता, तो आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ से, है ना, बॉडी के बीच से कहीं इधर 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 इस तरीके से देखने को मिलता है कि इधर भाग जाएगी, इधर भाग जाएगी, तो उसी को बोलते हैं हम लोग बकलिंग। तो दो चीज आपको याद रखनी है, जब भी हम एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे हैं, तो बॉडी हमारे पास इस तरीके की है, किस तरीके की है, इस तरीके की बॉडी है, यानी कि डायरेक्ट एक्सियल लोड लग रहा है, डायरेक्ट एक्सियल लोड। हम लोग डायरेक्ट एक्सियल लोड तो लगा रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट एक्सियल लोड की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी, पहली तो कंप्रेशन और बकलिंग। और ऐसी बॉडी है, अवे फ्रॉम द लोड लग रहा है, अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आपको रिएक्शन कैसे देखने को मिलेगी, टेंशन। बस इतना सा आपको याद रखना है। सेकंड अगर मैं बात करूं, कौन सी, डायरेक्ट ना हो के एक्सियल लोडिंग कैसी हो, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग हो दोस्तों, तो क्या होगा, देखिए देखो, ये तो डायरेक्ट एक्सियल लोडिंग की बात होगी अपनी, उसके केस में रिएक्शन हमको क्या देखने को मिली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग की बात करूं दोस्तों, तो आपको किस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी, वो भी तो समझना है आपको। देखिए इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, ठीक है, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग है, तो देखिए किस तरह की रिएक्शन देखने को मिलेगी। मान लो वही हमारे पास ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, बॉडी पे क्या लग रहा है, लोड, लेकिन ये इसकी एक्सिस पे ना लगकर, यानी कि एक्सिस पे ना लगकर कुछ डिस्टेंस अपार्ट लग रहा है, ई डिस्टेंस में मान लो, ठीक है ना, यहाँ लग रहा है मान लो कुछ डिस्टेंस, यहाँ पर किस तरह की लोडिंग देखने को मिलेगी। अब तो सोचिए, यहाँ अगर मैं लोड लगाऊंगा, देखो एग्जांपल से समझिए, मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, अब देखो इसको समझिए, ये मैं लोड लगा रहा हूँ, अगर मैं लोड बीच में लगाऊंगा, डायरेक्ट लोडिंग करूंगा, तो आपको देखने को मिली, क्या देखने को मिला, एक तो बकलिंग, है ना, और दूसरा क्या देखने को मिला आपको, कंप्रेशन देखने को मिला। लेकिन जब मैं थोड़ी एक डिस्टेंस पे लगा रहा हूँ, यानी कि इसेंट्रिक लगा रहा हूँ, तो यहाँ ना लगाकर, बैलेंस तो मैं यहीं से कर रहा हूँ, देखो बॉडी को बैलेंस तो यहीं से कर रहा हूँ, यहाँ ना लगाकर अगर मैं ये यहाँ लगाऊंगा, तो आपको देखने को मिलेगा ना, ये कुछ इस तरीके बैंड हो सकती है बॉडी, है ना, यहाँ जब भी लगेगी तो क्या हो सकता है, बेंडिंग देखने को मिल सकती है आपको, बॉडी बेंड तो हो सकती है अपनी, ये इस तरीके मान लो कुछ बेंड हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके का सर्फेस एरिया क्या बेंड हो सकता है अपना, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि एक कॉर्नर से क्या हो सकती है, बेंड हो सकती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है,
यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर मैं रिएक्शन की दोस्तों बात करूं तो रिएक्शन आपको कौन सी देखने को मिलेगी? पहली वही कंप्रेशन देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो कंप्रेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ऊपर से नीचे लोड लग रहा है तो कंप्रेशन तो आपको मिल ही रहा है, यानी कि कंप्रेशन लोड तो मिल ही रहा है P। इसमें आपको बेंडिंग मूवमेंट भी देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या? बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, क्यों? मैंने आपको अभी बता ही दिया कि एक्सिस में ना लगाकर थोड़ी डिस्टेंस अगर मैं अपार्ट लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं बेंडिंग मूवमेंट आएगा दोस्तों, और जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा वही आपको देखने को मिलेगा। बेंडिंग मूवमेंट क्या आएगा? मान लो ये लोड हमारे पास P था, अब बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? P इंटू ई का बेंडिंग मूवमेंट आएगा दोस्तों, है ना। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट किस तरीके से लेते हैं हम लोग? इस तरीके की मूवमेंट ही तो लेते हैं, जो इसकी डिस्टेंस होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस। तो लोड हमारे पास क्या था? P, डिस्टेंस कितनी थी हमारी? E, P इंटू ई क्या होगा? बेंडिंग मूवमेंट। आपको ये बात आपको याद रखनी है। जब हम इसेंट्रिक लोडिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी? एक तो कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा? आपको बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ एक्सियल लोडिंग की जगह शियर लोडिंग जब हो रही है उस केस में क्या आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी वो समझिए। देखो मान लो एक्सियल लोडिंग तो आपको समझ आ गया। एक्सियल लोडिंग ना हो कैसी हो? शियर लोडिंग। तो देखिए शियर लोडिंग जब आपकी है तो यहाँ पर किस तरीके की आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी? तो देखिए सबसे पहले शियर लोडिंग में बात करूँ वही डायरेक्ट शियर, फिर एसेंट्रिक शियर लोडिंग। तो यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट शियर के बारे में बात करता हूँ। डायरेक्ट शियर देखिए, अगर डायरेक्ट शियर हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है? डायरेक्ट शियर हो रहा है, तो देखो दो चीज आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ कॉपी, नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, देखो ये हमारा बॉडी है, ठीक है, हम शियर कर रहे हैं, तो देखो खुद सोचिए जब मैं शियर करूंगा ना तो आप देख पा रहे हो, देखो अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो देख रहे हो ये कुछ बॉडी आगे की तरफ जा रही है। देखो आगे की तरफ जा रही है ना, शेयरिंग हो रही है, बॉडी आगे खिसक रही है ना, यानी कि एक देखो एक तो आपको क्या देखेंगे, मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाता हूँ। चलो पहले हमारे पास ये कुछ इस तरीके की डायग्राम है, यानी कि हमारे पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी है। और जब हम डायरेक्ट शेयर की बात कर रहे हैं दोस्तों, शेयर लोडिंग की केस में रिएक्शन बतानी है हमको, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ये कुछ इस तरीके का, यानी डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बन पाया, बनाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से, या एक काम करिए अभी बनाता हूँ डायग्राम, पहले समझ लीजिए। देखो हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है। अब जब मैं शेयर लगा रहा हूँ दोस्तों, एक तो आपको शेयरिंग देखने को मिलेगा, मूवमेंट जो हमारी रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो शेयरिंग देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा मोटा ले दूँ किताब में, अगर मैं ये हमारी बॉडी थोड़ी मोटी होती तो आप देख पा रहे हो इसकी लेंथ जो होती ये कहीं ना कहीं ये बेंड हो सकती थी, है ना, बेंड हो सकती थी। यानी कि हमारे पास मान लो ये हमने इस बार ये वाली बॉडी ले ली, ठीक है, ये हमने इस पर बॉडी ले ली, ये हमारी बॉडी, मान लो मैंने बॉडी इस बार सर्कुलर बॉडी ले ली, ठीक है। अब सर्कुलर बॉडी में देखिए आप लोग, ये हमारे पास सर्कुलर बॉडी है। जब मैं इसमें शियर लोडिंग लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एक तो जो मूवमेंट जो हमारे पास रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको, तो रिएक्शन कौन सी देखने को मिलेगी, पहली तो आपको शियर देखने को मिलेगा, वो तो परमानेंट है ही, तो शियर तो हो गई। जब डायरेक्ट शियर की बात करें, शियर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल सकती है आपको, ये जो लेंथ है दोस्तों, ये लेंथ इस तरीके का क्या हो सकता है, ये बेंड भी हो सकती है। अगर ज्यादा हम जो शेयरिंग करेंगे, इस तरीके खींच रहे हैं तो लंबाई जो हमारी होगी, है ना, बेंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो रिएक्शन जो देखने को मिलेगी आपको शेयर रिएक्शन होगी, है ना, और सेकंड आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मूवमेंट। बस इतना सा आपको याद रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे डायरेक्ट शेयर लोडिंग में क्या हो रही है, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट शेयर लोडिंग जो हमारी हो गई। अब इसमें इसेंट्रिक शेयर लोडिंग होती है, तो वहां पर एक चीज आपको याद रखना है बस। अगर मैं इसेंट्रिक शेयर लोडिंग की बात करूं दोस्तों, इसेंट्रिक शेयर लोडिंग की जब मैं बात करूं
तो वहां पर आपको पता है थोड़ी सी डिस्टेंस ऑफ सेट लगता है, यानी थोड़ी डिस्टेंस अवे लगता है। तो वहां पर क्या क्या देखने को मिलेगी रिएक्शन? पहली रिएक्शन तो देखने को मिलेगी वो तो यही मिलेगी, शियर। शियर तो होगा ही होगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? बेंडिंग मोमेंट लगेगा ही लगेगा। वहां भी देखो शियर देखने को मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज और देखने को मिलेगी, वो बात आपको याद रखनी है। वो क्या है, मैं देखो हाईलाइट करके आपको लिखता हूं। यहाँ पर टर्निंग मूवमेंट और देखने को मिलेगा आपको। क्या? टर्निंग मूवमेंट, यानी कि टर्निंग रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब देखो किस तरीके का, देखिए मान लो ये है ना, मैं इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसेंट्रिक शियर लोडिंग है, मतलब एक्सिस पे ना लगकर थोड़ा आगे लग रहा है। देखो जब आगे लग रहा है तो एक तो यहाँ पर आपको शेयरिंग तो देखने को मिल ही रही है, ठीक है, शेयरिंग तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन ये टर्न भी तो कर सकता है ना, मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट भी आपको देखने को मिलता है। एक्चुअल में एग्जांपल ये ढंग से इससे समझ नहीं सकते आप, लेकिन आपको याद रखना है, बस इतने से याद रखना है। जब मैं डायरेक्ट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको शेयरिंग और बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड, अगर मैं इसेंट्रिक शेयर लोडिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, एक तो शेयरिंग देखने को मिलेगी आपको, बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर टर्निंग मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि टर्निंग भी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है। तो अभी तक जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है या फिर सेकंड वीडियो बनाई है, या ये वाली जो वीडियो है, तो इसका मैं समअप करूँ, देखो एक चार्ट सा बना के देता हूँ आपको, उससे बस आपको याद रखने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए चार्ट क्या है, मैं लिखता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं सब चीज़ों को समअप कर दूँ, देखिए सबसे पहले मैं टाइप ऑफ लोड के बारे में बात करता हूँ। तो वही टाइप ऑफ लोड, आप अच्छी तरीके से इन सबको अपने नोट्स में लिखना, ठीक है। टाइप ऑफ लोडिंग की बात करूँ तो कौन कौन सा, एक तो एक्सियल लोडिंग था, ठीक है, एक्सियल लोडिंग था, और कौन कौन सा लोड था हमारे पास, शियर लोड था, और कौन सा लोड था, बेंडिंग मूवमेंट था, ठीक है। और देखिए एक्सियल लोड हो गया, अगर मैं टाइप ऑफ लोड की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक तो एक्सियल लोडिंग था दोस्तों, देखो एक्सियल लोड था। सेकंड हमारे पास क्या था, एक शियर लोड था, देखो शियर लोड कहाँ देखने को मिलेगा आपको। और फिर क्या था, बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिलेगा, और फिर टर्निंग मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगा। इतनी सी आपको बताना है। तो हमारे पास दोस्तों 4 ही टाइप के तो लोड है। कौन कौन से लोड है, एक तो डायरेक्ट एक्सियल लोड है, और इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, और मैंने आपको क्या बताया, शियर एक्सियल लोड और इसेंट्रिक शियर लोड, है ना। यानी कि डायरेक्ट शियर लोड था, ये क्या था, डायरेक्ट शियर लोड था अपने पास, यहाँ पर इसेंट्रिक शियर लोड था। तो इन्हें आपको बताना था कि एक्सियल लोडिंग कब कहाँ होगी, या फिर शियर लोडिंग क्या होगी, बेंडिंग मूवमेंट होगा नहीं होगा, टर्निंग मूवमेंट होगा नहीं होगा। तो जब मैंने डायरेक्ट एक्सियल लोडिंग की बात करी, डायरेक्ट एक्सियल लोडिंग में आपको क्या पता था कि भाई एक्सियल लोड तो लगेगा ही लगेगा, शियर लोड लगेगा नहीं लगेगा। बेंडिंग मूवमेंट हो रहा था क्या डायरेक्ट एक्सियल लोडिंग में, नहीं हो रहा था दोस्तों, और टर्निंग मूवमेंट भी नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर मैं इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग में बात करूं तो यहाँ पर एक्सियल लोड लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। क्या शियर लोड लग रहा था, नहीं लग रहा था, है ना, शियर लोड नहीं लग रहा था, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट हो रही थी, बेंडिंग मूवमेंट हो रहा था। लेकिन कहां पर हो रहा था, अलोंग, किस में, कि अलोंग क्रॉस सेक्शन। देखो इसेंट्रिक एक्सियल लोड में मैंने आपको क्या बताया, एक्सियल लोड लग रहा था लेकिन शियर लोड नहीं लग रहा था, बेंडिंग मूवमेंट हो रही थी, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट कहां हो रही थी, अलोंग क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन के अलग हो रही थी। अगर मैं टर्निंग मूवमेंट की बात करूं तो टर्निंग मूवमेंट नहीं था यहाँ पर इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग में। ऐसे दोस्तों आप डायरेक्ट शियर लोडिंग में मैंने आपको क्या बताया, जो एक्सियल लोड लग रहा था नहीं लग रहा था, शियर लोड लग रहा था बिल्कुल लग रहा था शियर लोड, बेंडिंग मूवमेंट हो रहा था नहीं हो रहा था, या हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था, बेंडिंग मूवमेंट हो रहा था नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था दोस्तों शियर लोडिंग में, बेंडिंग मूवमेंट में।
दोस्तों मैंने इसेंट्रिक शियर लोड में आपको क्या बताया था, एक्सियल लोड लगेगा, नहीं लगेगा। शियर लोड लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बेंडिंग मूवमेंट हो रहा था, हाँ जी बेंडिंग मूवमेंट हो रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर टर्निंग मूवमेंट भी देखने को मिला था। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जबकि डायरेक्ट शियर लोडिंग में आपको टर्निंग मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। बस ठीक है, तो ये मैंने क्या सम अप कर दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।